हेलो एवरीवन, कैसे सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स यानी आव्यूह का परिवर्त पढ़ने जा रहे हैं। अपने पास एक आव्यूह है ए और हमने यहाँ पर इसको लिख लिया, जैसे ये है ए बी सी डी ई एफ। इस तरह से हमने एक आव्यूह लिया और कहा कि इसका ट्रांसपोज निकालो यानी इसका परिवर्त निकालो। तो ट्रांसपोज को अक्सर हम इस तरह से लिखेंगे ए डैश से, या फिर हम इसको लिख सकते हैं ए पावर टी से। तो ट्रांसपोज का मतलब क्या है, आपको रो को कॉलम में और कॉलम को रो में इंटरचेंज कर देना, यही होता है ट्रांसपोज। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, रो को कॉलम में बदल दीजिए। रो आपके पास है ए बी सी, तो ए बी सी कॉलम में आ जाएगा। दूसरा रो डी ई एफ, ये दूसरा कॉलम बन जाएगा। दिस इज नोन एज ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ऑर्डर पर ध्यान दें, इसका ऑर्डर था 1 2, दो रो हैं 1 2 3 यानी 3 कॉलम है, तो 2 क्रॉस 3 का ऑर्डर था। और इसका ऑर्डर क्या हो गया, देखिए 1 2 3 यानी 3 रो हो गए एंड 1 2 2 कॉलम हो गए। ठीक है, दिस इज ट्रांसपोज। ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज़ की बात करें, अगर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ बनेंगी ट्रांसपोज के साथ। पहली प्रॉपर्टी, अगर आपने a प्लस बी लिखा, इसका ट्रांसपोज किया, यानी दो मैट्रिक्स हैं a और b, ऑर्डर सेम होगा तभी इनको प्लस किया जा सकता है, और इसका ट्रांसपोज करते हैं तो ये होता है a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज। सेकंड प्रॉपर्टी, अगर आपने a का ट्रांसपोज किया है, इसका फिर से ट्रांसपोज कर देंगे तो लौट कर वही मैट्रिक्स a आ जाएगी। थर्ड प्रॉपर्टी, a b का ट्रांसपोज अगर आप कर रहे हो तो ये बनता है b का ट्रांसपोज इंटू a का ट्रांसपोज, मीन्स ऑर्डर इसका रिवर्स हो जाता है। फोर्थ प्रॉपर्टी, अगर आपके पास k टाइम्स ऑफ a का ट्रांसपोज कर रहे हो तो ये आपके पास बन जाएगा k ऐसे रह जाएगा और a का ट्रांसपोज इस तरह से बन जाएगा। ओके गाइस, आइए इस पर हम क्वेश्चंस लेते हैं और फिर इसको और अपना क्वेश्चन है, एक मैट्रिक्स A है और दूसरा मैट्रिक्स B है और आपको इतनी सारी बातें प्रूव करनी है, 3 बातें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले बात को प्रूव करने के लिए सबसे पहले आप क्या करो, मैं फर्स्ट पार्ट को ले रहा हूँ अगर, तो यहाँ पर A का ट्रांसपोज B का ट्रांसपोज चाहिए और A प्लस B का ट्रांसपोज चाहिए। तो पहले A प्लस B निकाल लें। A प्लस B मतलब आप A वाली मैट्रिक्स को लिख लो 2 8 -7 3, प्लस B वाली मैट्रिक्स यानी सेकेंड मैट्रिक्स है -1 3 2 -4। अब दोनों को प्लस करेंगे तो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स प्लस हो जाते हैं, यानी 2 -1 1, 8 + 3 11, -7 + 2 यानी -5 एंड 3 -4 -1। ये अपने पास आया A प्लस B। अपने को इसका ट्रांसपोज चाहिए तो इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं, परिवर्त ले लेते हैं। ट्रांसपोज करने पर क्या होता है, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज कर दिया जाता है। यहाँ पर रो को कॉलम में यानी 1 11 को कॉलम में, -5 एंड -1 को इस तरह से लिख लेंगे। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लिया। इसके बाद आप देखिए राइट साइड में क्या है, A का ट्रांसपोज प्लस B का ट्रांसपोज। तो देखते हैं A का ट्रांसपोज क्या बनेगा। A का ट्रांसपोज मतलब A के रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज कर दीजिए। तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर 2 8 यहाँ पर ये रो में था, इसको कॉलम में लिख देंगे। -7 3 रो में है, कॉलम में लिख देंगे। फिर B का ट्रांसपोज, B का ट्रांसपोज करेंगे तो क्या बन जाएगा, -1 3 एंड 2 -4। अब इन दोनों को प्लस कर लिया जाए, A का ट्रांसपोज प्लस B का ट्रांसपोज। जब प्लस करेंगे तो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स प्लस होंगे। देखो 2 -1 1 हो जाएगा, -7 + 2 -5 हो जाएगा, 8 3 11 हो जाएगा एंड 3 -4 -1 हो जाएगा। अगर मैं इसको इक्वेशन 2 ले लूँ, इक्वेशन 1 और 2 से देख सकते हो कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं, यानी कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 से क्या पता चल रहा है कि A प्लस B का ट्रांसपोज जो है वो किसके इक्वल आ गया, A का ट्रांसपोज प्लस B का ट्रांसपोज, जो कि अपना फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट पर आते हैं। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट ने कहा 2 टाइम्स ऑफ B का ट्रांसपोज इतना होगा। तो पहले 2 टाइम्स ऑफ B तो निकाल लो। 2B मतलब 2 टाइम्स ऑफ B को लिख लो, -1 3 2 एंड -4। किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करना हम जानते हैं कि ये जो एलिमेंट होगा सभी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सभी से गुणा कर दो इसका। 2 - 1
यानी कि -2 हो जाएगा, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 एंड 2 4 जा 8, माइनस का 8। ये अपने पास 2b आ गया। अब इसका ट्रांसपोज कर लिया जाए। अगर मैंने इसका ट्रांसपोज किया तो यहाँ रो को कॉलम में और कॉलम को रो में बदल देना होगा। -2 6 ये कॉलम में लिख दीजिए, 4 -8 इसको भी कॉलम में लिख दीजिए। इक्वेशन 1 इसको मान लिया। नाउ यहाँ पर 2 टाइम्स आप b का ट्रांसपोज चेक करना अपना। तो सबसे पहले b का ट्रांसपोज निकाल लीजिए। b का ट्रांसपोज यानी जो अपने पास सेकेंड मैट्रिक्स है इसका ट्रांसपोज, रो का कॉलम और कॉलम को रो में बदलिए, -1 3 एंड 2 -4। इसका 2 टाइम्स कर लीजिए। तो 2 टाइम्स आप b का ट्रांसपोज क्या बन जाएगा, 2 गुना करेंगे तो 2 से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि -2 4 6 एंड -8। इसको इक्वेशन 2 मान लिया। एंड फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 देखिए, 1 और 2 से क्या पता चल रहा है, देखो -2 4 6 -8, -2 4 6 -8, यानी कि ये और ये पार्ट आपस में इक्वल है, यानी 2b का ट्रांसपोज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ b का ट्रांसपोज। ये अपना सेकंड पार्ट प्रूव हो गया। थर्ड पार्ट की तरफ आते हैं। थर्ड पार्ट में कहा ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू दिखाना बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। तो सबसे पहले आप ए इंटू बी निकालिए। ए बी यानी पहला मैट्रिक्स 2 8 -7 3 और बी अपने पास है -1 3 2 -4। मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई करते समय आपको पता होना चाहिए रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना होता है करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट का। ये जो 2 है इसका मल्टीप्लाई -1 से, और जो ये 8 है इसका मल्टीप्लाई यहाँ 2 से होने वाला है। तो क्या बनेगा, देखो 2 और -1 का मल्टीप्लाई -2 और 8 और 2 का मल्टीप्लाई होता है 16 प्लस के साथ लिखना। ठीक है, सेम टू सेम जब ये कंप्लीट हो जाए इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है इसी तरह से करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का। 2 और 3 का मल्टीप्लाई 6 और 8 और -4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा -32। ये हो गया। अब दूसरे रो को स्टार्ट करें और सेम प्रोसेस फिर से अपनाएं, यानी पहले कॉलम से फिर दूसरे कॉलम से। -7 और -1 का मल्टीप्लाई 7 हो गया, 3 और 2 का मल्टीप्लाई 6 हो गया। फिर दूसरे कॉलम से 7 और 3 -7 और 3 का मल्टीप्लाई -21, 3 और -4 का मल्टीप्लाई -12 हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या बन जाएगा देखते हैं। -2 + 16 यानी कि 14, 6 - 32, तो 2 यहाँ से निकले यानी कि 30 - 4 यानी कि 26 माइनस का, यहाँ पर 7 + 6 13 और यहाँ पर देखते हैं 2 1 3 एंड 2 1 3 माइनस का 33। ये अपने पास आ गया ए बी। इसके बाद अभी आपको इसका ट्रांसपोज भी निकालना है। तो ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू क्या बनेगा, ट्रांसपोज करते समय रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज करते हैं। यहाँ 14 - 26 जो रो में है ये कॉलम में आ जाएगा, और जो यहाँ सेकेंड वाला है ये भी कॉलम में आ जाएगा, यानी 13 माइनस का 33। इसको इक्वेशन नंबर कुछ मान लीजिए, जैसे 1 मान लिया। ना राइट पार्ट की बात करें, राइट पार्ट में बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज देखना है। तो यहाँ मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अब देखते हैं कि b का ट्रांसपोज इंटू a का ट्रांसपोज कितना होगा। b यानी कि जो सेकेंड मैट्रिक्स है इसका ट्रांसपोज -1 3 2 -4। फिर a का ट्रांसपोज कर लीजिए 2 8 -7 एंड 3। इनका मल्टीप्लाई करते हैं, -1 और 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा -2 और 2 और 8 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 60। फिर इसी रो का दूसरे कॉलम से -1 और 7 का मल्टीप्लाई 7 और 2 और 3 का मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा। दूसरे रो को स्टार्ट करें, 3 2 जा 6 एंड 4 और 8 का हो जाएगा -32। फिर 3 7 जा 21 माइनस का और 4 3 जा 12। तो ये कितना हो जाएगा 14 13, ये हो जाएगा अपने पास 26 माइनस का, और ये हो जाएगा -33। ये अपने पास है b का ट्रांसपोज इंटू a का ट्रांसपोज।
इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और 2 से कंपेयर करके देखें, ये पार्ट दोनों का सेम है, मतलब इनके लेफ्ट पार्ट भी सेम होंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या पता चला कि ए बी का ट्रांसपोज जो है वो किसके बराबर बन गया, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। ठीक है, इसी पर वन मोर क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है a इक्वल टू 2 3 0 1 और b इक्वल टू है 3 4 2 1 और आपको प्रूव करना है a b का ट्रांसपोज इक्वल टू b का ट्रांसपोज इंटू a का ट्रांसपोज। आपको ये प्रूव करना है, प्रूव दैट। ये क्वेश्चन 2008 एंड 2010 में पूछा गया है, 2008 और 10 में पूछा जा चुका है। चलिए देखते हैं इसमें भी वही क्वेश्चन, सेम टच सेम। क्या करना है, सबसे पहले a और b का मल्टीप्लाई कर लीजिए। a b, a का मान है 2 3 0 1 और b है अपने पास 3 4 2 1। मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगा देखते हैं। देखो 2 और 3 का मल्टीप्लाई 6 और 3 और 2 का मल्टीप्लाई 6। फिर इसी रो का दूसरे कॉलम से 2 और 4 का मल्टीप्लाई 8 और 3 और 1 का मल्टीप्लाई 3। फिर 0 और 3 का मल्टीप्लाई 0, 1 और 2 का मल्टीप्लाई 2। फिर 0 और 4 का मल्टीप्लाई 0 और 1 और 1 का मल्टीप्लाई 1। यानी अपने पास जो ए बी निकल कर आया वो आ गया 6 6 12 8 3 11, यहाँ 2 है और यहाँ 1। इसका ट्रांसपोज निकालो क्या बनेगा, ए बी का ट्रांसपोज करेंगे, ट्रांसपोज करने पर रो कॉलम में और कॉलम रो में बदल जाएगा। यानी कि यहाँ 12 11 2 1, इसको इक्वेशन 1 मान लिया। अब राइट पार्ट पर आते हैं, यानी बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, ये कितना बनेगा। तो पहले बी का ट्रांसपोज लिख लो, 3 यहाँ 4 हो जाएगा 2 1। फिर ए का ट्रांसपोज कर लीजिए 2 3 0 1। इसके बाद इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या बनेगा। तो 3 और 2 का मल्टीप्लाई 6, 2 और 3 का मल्टीप्लाई 6। ठीक है, फिर इसी का यहाँ 3 और 0 का मल्टीप्लाई 0, 2 और 1 का मल्टीप्लाई 2। नाउ सेकेंड रो को स्टार्ट करें हम, 4 और 2 का मल्टीप्लाई 8 और 1 और 3 का मल्टीप्लाई 3। 4 और 0 का मल्टीप्लाई 0 और 1 और 1 का मल्टीप्लाई 1। तो b का ट्रांसपोज इंटू a का ट्रांसपोज आ जाएगा 12 2 11 एंड 1। इसको इक्वेशन 2 मान लिया। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से कंपेयर कर सकते हो, ये दोनों पार्ट इक्वल है, मतलब ये पार्ट इक्वल हो गए। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 अपने पास क्या हुआ, क्या पता चला कि ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू कितना हो गया, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। क्लियर। तो ट्रांसपोज आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान होता है, बहुत ही इजी होता है। आराम से कोई भी क्वेश्चन होगा आपके सामने तो बहुत ही जल्दी और आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।